तुमने वही किया जो मैंने तुमसे करने को कहा था। तुमने रणबीर को फंसा लिया। नहीं बूजी, मैं गई तो थी उसे फंसाने के लिए, लेकिन जब मैंने प्राची के रूम को क्रॉस किया तो मुझे प्राची की लड़ने की आवाजें सुनाई दी। चले जाओ यहाँ से रणबीर, मुझे कोई बात नहीं सुननी, तुम बस जाओ यहाँ से। तुमने सुना नहीं? जाओ यहाँ से। प्राची एक बार मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुना, जस्ट गो। प्राची प्लीज मेरी बात तो सुन लो। कुछ सुनना नहीं है मुझे, जस्ट गो, जस्ट गो। जस्ट काम डाउन, एक सेकंड। ये मत करो ये सब मेरे साथ। अपना ये जो फेक कंसर्न है ना कि उस सिया को जाके दिखाओ। शादी की है ना उससे, तो जाओ जाके बताओ उसे कितना प्यार करते हो उससे, वो क्या है तुम्हारे लिए। जाओ मैं नहीं करता उससे प्यार, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कैसे भरोसा दिलाऊं? भरोसे की तो कोई बात ही नहीं है ना रणबीर, भरोसे के तो लायक नहीं हो तुम। जो भरोसा नहीं निभा सकता वो रिश्ता क्या निभाएगा, प्यार क्या निभाएगा? प्राची ऐसा नहीं है, जस्ट एक बार मेरी सब खत्म हो गया रणबीर, अब हमारे बीच कुछ नहीं। मैं कुछ रखना ही नहीं चाहती, न प्यार है, न भरोसा है, न रिश्ता है। जस्ट गो, तुम जाओ यहाँ से। नहीं, जस्ट गो। अरे मेरी बात गो, चले जाओ, चले जाओ। प्राची जस्ट लिसन टू मी। प्राची चले जाओ, भगवान के लिए चले जाओ। अगर तुमने मुझसे कभी जरा भी प्यार किया है तो चले जाओ। रणबीर वॉज ब्रोकन। प्राची ने उसका दिल दुखाया था, पूरी तरह से टूट गया था बूजी। और जब वो अपने दुख को भुलाने के लिए रूम के अंदर आया, he started drinking, पीने लगा वो। रणबीर, संभालो अपने आप को। हाँ, बस भी करो, कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हें इसकी नहीं, तुम्हें प्यार की जरूरत है रणबीर। प्यार की जरूरत है मुझे। कहीं दिख रहा है प्यार तुम्हें? हाँ, प्यार दिख रहा है तुम्हें कहीं? इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरी आंखों में देखो रणबीर, तुम्हें प्यार ही प्यार नजर आएगा। मैं हूं ना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी। छोड़ो मुझे, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा प्यार। I don't need it. जाओ यहाँ से। देखो, जो तुम्हें चाहिए ना। कुछ नहीं चाहिए रिया, जाओ यहाँ से। बोला ना तुमसे, तू stay away from me। दूर रहो मुझसे, चली जाओ तुम यहाँ से, बहुत दूर चले जाओ। ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब तुम्हारी वजह से। छोड़ो। प्राची मुझे छोड़ के बताए क्यों गई? क्योंकि उसने मुझे बोला कि मैंने तुमसे शादी कर ली। तुम जाके प्राची को बोल नहीं सकती थी क्या कि मैंने तुमसे शादी जानबूझ के नहीं की है? मैंने तुमसे शादी क्यों करी? तुमने मुझे धमकी दी, तुमने मुझे सुसाइड अटेम्प्ट की धमकी दी थी, याद है? सुसाइड अटेम्प्ट। तो मैंने तुमसे कोई शादी दिल से नहीं करी है। और ये बात तुम जाके प्राची को क्यों नहीं बताती? रिलैक्स, सब अच्छा है। और तुम्हें पता है, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। देखो ना रणबीर, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। I really love you। It's okay रणबीर, मैं हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, छोड़ो मुझे। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। रिलैक्स। तुम्हें पता है, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। रणबीर, I love you। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे रणबीर। I'm so sorry प्राची। मैंने तुम्हारा कुमकुम रिया को दे दिया। तुम्हारे जितने भी हक थे सब रिया को दे दिए। मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दुख दिया है, अकेलापन दिया है और कुछ नहीं दिया है। मैं बहुत खराब हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। प्राची। हाँ, तुम्हारी प्राची। तुमने मुझे माफ कर दिया, थैंक यू सो मच। I love you, Prachi.
Are you crazy? मैंने तुम्हें उसके पास जाने के लिए कहा था, लेकिन वो सिर्फ नाटक करने के लिए कहा था, सच में पास जाने के लिए नहीं कहा था। मैंने तुमसे ये इसलिए करने के लिए कहा था ताकि जब ये सिचुएशन आए तो पूरी सिचुएशन तुम्हारे फेवर में हो। जब तुम कहो कि तुम प्रेग्नेंट हो, डैम इट, वो तुम्हारी बात को एक्सेप्ट कर ले, तुम्हारे बच्चे को एक्सेप्ट करे। लेकिन ये टाइम उसके करीब जाने का था ही नहीं रिया, क्योंकि वो अभी तुम्हें प्यार करेगा ही नहीं। उसका दिलो दिमाग प्राची को चाहता है, उसकी आत्मा प्राची को चाहती है। This was not the time to go close to him. Oh God, you have no idea what mess you have created. तुमने आधे झूठ को पूरा सच बना दिया है। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बूजी, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। I really do not give a damn. रणबीर जिंदगी भर प्राची को याद करे या हमेशा उसे प्यार करे, मुझे रणबीर के दिलो दिमाग में अपना नाम नहीं चाहिए। नो 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 नो, that's not what I want. मुझे तो बस रणबीर के सरनेम के आगे अपना नाम चाहिए परमानेंटली। मुझे रणबीर नहीं चाहिए बूजी, नहीं चाहिए रणबीर। मुझे तो बस उसका अंश चाहिए। फिर उसके बाद रणबीर प्राची जैसी 100 लड़कियों से प्यार करे। I really do not give a damn. क्या बात कर रही हो तुम? हाँ, वो प्राची लूजर की तरह रणबीर नहीं मिलेगा तो उसका एहसास काफी है, उसका नाम काफी है। हाँ, रणबीर नहीं चाहिए, उसकी तस्वीर देखकर रह लूंगी, उसकी यादों के सहारे जी लूंगी। अरे वो मेलोड्रामेटिक प्राची काफी है, तुम क्यों ऐसे बात कर रही हो? एक्चुअली you're right, ऐसा तो वो प्राची बात करती है, और ये स्टेटमेंट मुझे तो बिल्कुल सूट नहीं करती। अबला नारी बेचारी बन गई थी मैं, लेकिन मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही रहूंगी। मैं रणबीर के बच्चे को रणबीर के अगेंस्ट यूज करूंगी, ताकि रणबीर हमेशा के लिए मेरा हो जाए। दिस इज माई पार्टी बूजी, माई विक्ट्री पार्टी। ओह, विक्ट्री पार्टी बाद में कर लेना, पहले प्लीज बाथरूम चलो। कम हियर। पता तो कुछ है नहीं प्रेगनेंसी के बारे में, चलिए माँ बनने। पता भी है प्रेग्नेंट होना कितना मुश्किल है रिया, फिर यही चलेगा, बाथरूम से बेडरूम, बेडरूम से बाथरूम, डॉक्टर के चक्कर, मेडिसिन। ओ माय गॉड रिया, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है तुम्हें। तो ठीक है ना मुझे, रिया यही परेशानी को दिखा के मैं रणबीर को अपनी तरफ करूंगी। फिर देखना मेरे ये सैक्रिफाइसेस को देख के कैसे रणबीर प्राची को सैक्रिफाइस करता है। एक्चुअली रिया इज राइट, रणबीर और प्राची में वैसे ही कुछ नहीं बचा, और जो कुछ बचा है वो इस प्रेगनेंसी से खत्म हो जाएगा। ये वही घर है जहां हम दोनों एक साथ रहते थे, जहां हम दोनों की खूबसूरत यादें जुड़ी हुई हैं। मुझे लगा था कि तुम मंदिर जाओगी, पर भूल गया था कि तुम्हारे लिए घर एक मंदिर ही है जहां तुम्हें शांति और सुकून मिलता है। तुम यहीं कहीं हो प्राची। यस, आई कैन फील यू, तुम मेरे आसपास हो। हमेशा दिल विच जिंदा रहेगा, तेरे वर्गा यार कहीं ना मुझे। मैं अब भी सोच रही थी वो आएगा, वो नहीं आएगा मेरे पास। वो ना ही मेरे पास है, ना ही मेरे साथ है, वो है ही नहीं। वो कब का मुझे छोड़ चुका है। वो मैं ही हूँ जो बार बार उसे एक बारी गले लग जाने दे यारा मुझे, मर मंगता मैं तेरी, मर मंगता मैं तेरी रब्बा से यारा, कर मंगता मैं तेरी, कर मंगता मैं तेरी। मुझसे बड़ा बदकिस्मत इंसान कौन होगा जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ है, फिर भी तुम्हें बता नहीं पा रहा है।
प्यार है फिर भी जता नहीं पा रहा हूं। क्या हो रहा है? घर की पूजा खत्म हुई है, पार्टी थोड़ी खत्म हुई है। इतने सारे लोग हैं नीचे और घर की पार्टी में घर वाले नहीं दिखेंगे तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगता है ना। पता नहीं क्या हो रहा है, ना रणबीर है, ना तुम हो, ना रिया है, कोई भी तो नहीं है नीचे। कैसे लगेगा? हमने सबको इनवाइट किया और हम ही नहीं है। डजंट लुक नाइस ना। सॉरी मॉम, वो एक्चुअली मुझे वॉमिटिश फील हो रहा था, इसलिए यहाँ रुक गई। ओह आई नो रिया, मैंने ही तो कहा था तुमसे आराम कर लो। लेकिन आलिया, तुम तो रह सकती हो ना मेरे साथ। मैं कैसे संभालूंगी इतने सारे गेस्ट को? एंड विक्रम और मम्मी जी का तो पता ही है तुम्हें। आई एम सॉरी, वो मैंने रिया को अंदर आते हुए देखा तो सोचा चेक कर लेती हूँ कहीं रिया को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। एक्चुअली रिया की हालत को लेकर मैं थोड़ा सा वरीड और बहुत ज्यादा एक्साइटेड। मेरी रिया मां बनने वाली है। आई नो, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड। जब हम किसी अपने की खुशी देखते हैं तो हम और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। सो आई अंडरस्टैंड, डोंट वरी। अब कैसा फील हो रहा है तुम्हें? ठीक लग रहा है? नीचे चलोगी या रेस्ट करोगी? या आई एम फीलिंग मच बेटर मॉम, मैं भी चलती हूँ नीचे। पल्लवी, कांग्रेचुलेशंस। सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई। मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू सो मच। इस न्यूज से हमारे ग्रुप की सारी लेडीज अपने बेटों को फोर्स करेंगी पापा बनने के लिए। ये मिसेस अग्रवाल है, इनका आशीर्वाद लो। खुश रहो बेटा। वो तुम्हारी बहू कहाँ है जो प्रेग्नेंट थी? पहला आशीर्वाद तो उसे ही मिलना चाहिए ना। क्या बात कर रही हो तुम नीलम? ये रिया है, ये मेरी बहू है। नहीं नहीं, तुम्हारी बहू तो प्राची है ना। मुझे ठीक से याद है, मैंने कुछ ही दिनों पहले मेरे बेटे के पास फोटो देखी थी जिसमें रणबीर और प्राची दोनों साथ थे। कुछ हुआ है क्या जो मुझे नहीं पता? रिया रुको। अरे यार, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? रिया रुको। रिया रुको। क्या क्या कर रही हो? पार्टी छोड़कर कहाँ जा रही हो तुम? क्या लगता है आपको? हाँ, ये सारे लोग ये मेरे लिए आए हैं? उन्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मॉम प्लीज, मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ रहना चाहिए। क्या पता किसके मन में क्या चल रहा हो। ऐसे ही कुछ और लोग आएंगे और पता नहीं मुझे देखकर क्या क्या कमेंट्स करेंगे। I'll feel humiliated। आगे का तो पता नहीं, पर मुझे आज के दिन खुश रहना था। पर देखिए ना, मैं आज ही के दिन रो रही हूँ, फिर आगे क्या हाल होगा मेरा? नहीं रिया, ऐसा नहीं बोलते बेटा। ये पार्टी, ये ब्लेसिंग्स, ये सब तुम्हारे लिए ही तो है। बेटा तुम माँ बनने वाली हो, इस बात की सिर्फ खुशी नहीं, तुम्हें गर्व महसूस होना चाहिए। रही बात उस प्राची की, तो मैंने तुम्हें प्रेगनेंसी का गिफ्ट नहीं दिया। ये रहा तुम्हारी प्रेगनेंसी का गिफ्ट। प्राची को मैं इस घर में रहने नहीं दूंगी। मैं उसका बुरा साया तुम पर या तुम्हारे बच्चे पर कभी नहीं पड़ने दूंगी। बहुत जल्द तुम्हारे सामने मैं उसे इस घर से धक्के मार के बाहर फेंकूंगी। इस घर की बहू तुम, रणबीर की पत्नी तुम, उसके होने वाले बच्चे की माँ तुम हो रिया। इस घर की हर एक चीज पर सबसे पहले तुम्हारा हक है। आई प्रॉमिस यू दैट। वेल डन रिया, प्रेगनेंसी का अच्छा फायदा उठा रही, अपनी जगह बना के प्राची का पत्ता ही साफ कर दिया। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस एक सीक्रेट प्रॉमिस कर रहा हूँ। सीक्रेट प्रॉमिस? ऐसे मन ही मन?
नहीं नहीं, मुझे बताओ, चलो बताओ। सीक्रेट है, मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। किसी के लिए भी हो, हमारे बीच कोई सीक्रेट नहीं होना चाहिए। हम अलग अलग थोड़ी ना है, हम एक है। चलो बताओ। तो ऐसे में बैठे बैठे सोच रहा था और ऐसे ही मेरा मन किया मुझे अपने आप को प्रॉमिस करने का कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारे बीच में, कितने ही अप्स एंड डाउन्स क्यों ना आ जाए, ये दुनिया फेर पलट क्यों ना हो जाए, कायनात क्यों ना पलट जाए, कुछ भी हो जाए ना, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें बताए क्यों? क्यों? क्योंकि हम दोनों की आत्मा जो है वो जुड़ी हुई है एक दूसरे से, और वो हमें कभी एक दूसरे से अलग नहीं होने देगी। ये दुश्मन जमाना हमें बहुत कोशिश करेगा अलग करने की, लेकिन मैं तुमसे कभी अलग नहीं होऊंगा, कभी भी नहीं। क्योंकि पता है, हम दो जिस्म एक जान है। सच? हमारी ये जो यादें हैं ना, सिर्फ हमारे कल से नहीं जुड़ी हुई, ये हमारे आज से भी जुड़ी हुई हैं। क्योंकि इन यादों ने आज मुझे क्लैरिटी दी है कि मुझे जिंदगी में क्या करना है। मुझे प्राची के साथ रहना है। रिया की प्रेगनेंसी न्यूज के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कहाँ जाना है, पर मेरी इन यादों ने मुझे मेरा प्रॉमिस याद दिला दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्राची का साथ नहीं छोड़ूंगा। मेरे साथ रहने के लिए रिया कोई भी वजह बताए, पर मेरे जीने की वजह सिर्फ एक है, और वो है प्राची। वो मेरी पत्नी रहेगी और वो ही मेरे पहले बच्चे की माँ। मैंने अपने होने वाले बच्चे से भी प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा, इसी घर में रहूंगा जहां से हमारी मैरिड लाइफ शुरू हुई थी। वहीं से हमारी पेरेंटिंग लाइफ भी शुरू होगी। हम तीनों यहीं रहेंगे। नहीं नहीं, मेरे पास मत आना और एक शब्द नहीं बोलना। नॉट वन वर्ड रणबीर, कुछ मत बोलना। मेरे ये जो दिल है ना, ये भरा हुआ है अंदर से। तुम्हारा एक और झूठ ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। एक शब्द नहीं। तुम्हें याद है मैंने यहाँ पे तुमसे एक वादा किया था? तुमने बहुत सारे वादे किए थे जो तुम्हें याद नहीं होंगे। और अगर मैं कहूँ कि मेरा एक वादा अगर मैंने पूरा कर दिया था तो सारे वादे पूरे हो जाए। बातें यही तुम्हारी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें झूठ के चाशनी में डुबा डुबा के करते हो। कहते मुझसे हो कि तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, करते रिया से हो। नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मुझसे प्यार करते हो? अगर मुझसे प्यार करते ना तो रिया प्रेग्नेंट नहीं होती। रिया की प्रेगनेंसी तुम्हारे धोखे का, तुम्हारे झूठ का, तुम्हारे फरेब का सबूत है। नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो प्लीज। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मत छुओ मुझे, just don't touch me, don't touch me। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, कोई सफाई नहीं चाहिए मुझे। मैं तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बस मेरी बात सुनो। मैंने कहा ना, दूर रहो मुझसे, just दूर रहो मुझसे। ट्रस्ट मी, मैं सब हैंडल कर लूंगा, मैं सब ठीक कर। तुम कुछ हैंडल नहीं करोगे, तुम झूठ बोलोगे, तुम झूठ बोलते हो, मेरा दिल तोड़ते हो, बार बार तोड़ते हो, बार बार तोड़ते हो। जस्ट दूर रहो मुझसे। नहीं रह सकता तुमसे दूर, मैं नहीं रह सकता हूँ। प्लीज एक बार प्राची। नहीं, इन हाथों से मत छूना मुझे, डोंट टच। इन्हीं हाथों से तुमने रिया को छुआ है, मुझे मत छूना। नहीं नहीं नहीं, मैंने इन हाथों से तुम्हारे अलावा कभी किसी को नहीं छुआ है। और ये जो बाहें है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें गले लगाने के लिए और किसी के लिए नहीं है। सुना है तेरी तकदीरों में तुम्हारा मेरा मेल लिखा है। जो ऐसा हो तो क्या डरना, फिर देखे तो जरा क्या होता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। मैं तुमसे दूर नहीं जा पाऊंगा, कभी नहीं जा पाऊंगा तुमसे दूर। जी लूं तुम्हें। नहीं, मेरे पास मत आना, झूठ बोल रहे हो। तुमने अपने हाथों से सब खत्म कर दिया। तुमने ऐसी कहानी लिख डाली है जो शुरू ही वहीं से होती है जहाँ हमारी कहानी खत्म हो जाती। तुमने सब खत्म किया है। You killed us, रणबीर, you killed us, you killed us। प्राची, 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 मेरी बात तो सुनो। अरे ये तो कभी माँ बन ही नहीं सकती, कभी बच्चा दे ही नहीं सकती थी रणबीर को। और ये बात रणबीर जान चुका था, इसीलिए जब ये घर छोड़कर गई तो रणबीर ने इसे रोका नहीं। और आज भी तुम ये घर छोड़कर जाओगी ना तो रणबीर तुम्हें रोकेगा नहीं, क्योंकि उसे जो चाहिए था उसे मिल गया है। सुनिए,
आपको पता है आप कौन है? सॉरी। नहीं, आपको नहीं पता, इसलिए तो आप सॉरी नहीं है। Oh my God, what a fool! अब सॉरी का मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे माफी मांग रही। अगर कुछ सुनाई नहीं देना तो इट्स एन एक्सप्रेशन जहां पर आप कहते हैं सॉरी। मैं भी तो वही कह रही हूँ, इसलिए तो आप किसी भी बात के लिए सॉरी नहीं है, ना सुनने के लिए ना समझने के लिए। और आप दूसरों को कैसे समझेंगे जब आप खुद ही को नहीं समझ पाएंगे? और दूसरों को समझने के लिए ना इंसान होना जरूरी होता है, इंसानियत को फील करना होता है, जो आपके बस की बात। Just shut up! मैं तुम्हारी बकवास 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरा सच बोलना आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो सोचिए हम आपको कैसे बर्दाश्त करते होंगे। मैं कब से प्राची को ढूंढ रही हूँ, मुझे कहीं नहीं मिल रही। अगर अगले 1 घंटे में प्राची मुझे नहीं मिली तो मैं क्या करूंगी आप सोच भी नहीं सकते। क्या मतलब है तुम्हारा? धमकी दे रही हो तुम मुझे? अगर आपको सीधे सरल तरीके से समझ आता है तो यही से। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि प्राची इस घर से कहीं गई हो और मुझे बता कर नहीं गई हो। पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हालत में होगी, और ये सब ना आपकी वजह से हुआ है। अरे कैसी बुआ है आप? एक बुआ होकर आप उसे इतना रुला कैसे सकती, कैसे दे सकती इतना दुख? जिसका सच बोलना आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा ना, अगर वो जस्टिस पे उतर आए ना तो वो क्या करेगी कोई सोच भी नहीं सकता। मैं किसी को नहीं बख्शूंगी।